वीडियो देखने वालों को राम राम। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत अच्छी इसमें जानकारी मिलेगी, समाज का अनुभव इसमें है। तो भैया जब से गांव बसे हैं तो गांव में ज़रिया एक ही था लोगों के पास कि ज़मीन मुकर्रर की कुछ लोगों को, और कुछ लोग बेज़मीन के थे भाई, जो अपना कोई हुनर रखते थे। जैसे कुम्हार है, मोची था, नाई था, दर्जी था, कुछ और थे। तो वो तो अपना वही हुनर करके खा लेते हैं। जो ज़मींदार आदमी है उसके पास एक ज़मीन होती है भैया, ज़मीन में वो काश्त करता है, खा लेता है। तो अभी भी तो उसके पास एक ज़मीन ही हथियार होती है गांव के आदमी के पास। तो अब क्या हुआ कि भैया जब पहले तो 1955 तक तो लड़कियों का हिस्सा नहीं था ज़्यादा में, अपने आप ऑटोमेटिक लड़कों के नाम चढ़ जाती थी। अगर पिताजी गुजरता था तो लड़कों के नाम आती थी, और कोई बिना लड़के के कोई ताऊ चाचा गुजर जाता था तो भाइयों के नाम वो चल जाती थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि भैया ज़मीन की कीमत भी बढ़ गई और सभी को ज़मीन का लोभ भी हो गया। और अगर एक बार पिताजी गुजर गया तो जो ज़मीन है वो लड़कियों के नाम चली जाती, फिर लड़कियों के नाम उतरवाना लोग आपस समझते हैं। तो अब क्या हुआ कि लोग समझदारी दिखाते हैं कि जल्दी से करवा दिया जाए। अरे बहुत ज़्यादा लोग औलाद के लिए कमाते हैं, बड़ी तत्परता भी दिखाते हैं। तो भैया वो जो ही ज़मीन नाम होती है उस औलाद की, हर उस आदमी के पास कुछ होता तो है नहीं, सिर्फ ज़मीन ही हथियार थी। उसके पास किला था, 2 किला था, 5 किला था, उसके लिए काफ़ी था। वो उसका गुजारा किया उसने, उसकी ज़मानत थी, उसकी कमाई का ज़रिया थी। अब वो बेटों के नाम तब्दील हो गई, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वो गाँव में जीरो बेटे जी रहे, हो बेबिस्पेदार है, बेजवान थी। अब उसके लिए कोई खेवैया नहीं है। तो उसका एक बेटा है तो 2 है तो 3 है, अब उसको कोई रोटी देने वाला नहीं है। तो भैया मैं तो यही सलाह देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई ज़मीन है, किला 2 किला, तो आपका ज़रिया है वो। ठीक, अगर आप हैं, आदमी में फिर भी गुस्सा होता है, कुछ होता है, और आदमी तो जल्दी ही आप चल भी देता। आदमी की लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, 70 75 80 के बाद कोई आदमी मैंने नहीं देखा है। लेकिन उसके बाद उसकी जो बेवा होती है उसको कोई ठिकाना नहीं होता है। उसकी बेटियों वगैरह के लिए तो चलो वो कर भी देता है, उसके लाइफ में ही बात वगैरह हो जाते हैं, बाद में तो कौन करेगा। तो भैया बुढ़ापे में अपनी रोटी खानी है या कुछ गांव में रहना ठिकाना है, तो आपके पास जो कुछ है उसको आप अपने पास रखिए। पहले आज हम में मर गए तो वो भी बाद की बात है, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए तकसीम के चक्कर में आपने करवा दी तो फिर आप जीते जी मर जाएंगे और दर दर की ठोकर खाएंगे। औलाद आपको धक्के मार के बाहर निकालेगी, फुटबॉल बना देगी।